अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप एक बंद गली में खड़े हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। कभी सेहत दगा दे जाती है, कभी रिस्क में तंगी आ जाती है, तो कभी रिश्तों में दरारें पड़ने लगती है। ऐसे में इंसान थककर आसमान की तरफ देखता है और एक सवाल पूछता है, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? हम में से ज्यादातर लोग किस्मत या तकदीर को एक ऐसी पत्थर की लकीर मान लेते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। हम मान लेते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा और हम बस एक कठपुतली हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल ईजी इस्लाम को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आपके जीवन में खुशियां हमेशा रहें। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम ने हमें एक ऐसी मास्टर की दी है, एक ऐसा अमल बताया है जिसमें इतनी ताकत है कि वो होने वाली मुसीबतों का रुख मोड़ सकती है और बंद दरवाजों को खोल सकती है। जी हाँ, वो एक अमल है दुआ। शायद आप सोचें, दुआ वो तो हम रोज करते हैं। रुकिए, हम यहाँ सिर्फ जबान से कुछ अल्फाज दोहराने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस दुआ की बात कर रहे हैं जो जमीन पर की जाती है और जिसके फैसले आसमान पर बदलते हैं। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, यकीन का इजहार है। हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम दिल में उतर जाता है। आपने फरमाया, कोई भी चीज अल्लाह की तकदीर को नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। तिरमिजी। सुभान अल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि आपकी किस्मत किसी पत्थर पर नहीं लिखी गई है। दुआ एक ऐसा ताकतवर अमल है जो आपके और आपकी मुश्किलों के बीच ढाल बन सकता है। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप किसी ऐसे इंसान को फोन करते हैं जिसके पास ताकत हो, पैसा हो या रुतबा हो। दुआ इससे कहीं बढ़कर है। दुआ आपका सीधा कॉल उस जात को है जिसके हाथ में पूरी कायनात का निजाम है। ये वो अमल है जहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई सिफारिश नहीं चाहिए, बस आप है और आपका रब है। तो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम दुआ को एक ट्राई की तरह करते हैं, एक कोशिश की तरह। चलो मांग कर देख लेते हैं, शायद मिल जाए। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि दुआ की कबूलियत की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यकीन है। दुआ इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह सुन रहा है और वो जरूर कबूल करेगा। आधे अधूरे दिल से की गई दुआ सिर्फ अल्फाज का ढेर है। हदीस में आता है कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। दूसरी शर्त सब्र है। हम चाहते हैं कि आज दुआ करें और कल नतीजा मिल जाए, लेकिन अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। वो या तो आपकी मांगी हुई चीज आपको सही वक्त पर देता है, या उस दुआ के बदले आप पर आने वाली कोई मुसीबत टाल देता है, या फिर उससे भी बेहतर चीज आपके लिए आखिरत में जमा कर देता है। आपकी दुआ कभी बर्बाद नहीं होती। तीसरी शर्त दुआ के साथ कोशिश है। दुआ हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने का सबक नहीं देती। ये उस किसान की तरह है जो बेहतरीन बीज बोता है, खेत में हल चलाता है और फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर बारिश की दुआ करता है। दुआ आपकी कोशिशों में बरकत डालने का नाम है। किस्मत कैसे बदलती है? जब आप दिल की गहराई से दुआ करते हैं तो सबसे पहले आप खुद बदलते हैं। आपके अंदर से मायूसी खत्म होती है और उम्मीद पैदा होती है। आप नाउमीदी के अंधेरे से निकलकर अल्लाह पर भरोसे की रोशनी में आ जाते हैं। और जब बंदा बदलता है तो अल्लाह उसके लिए हालात बदल देता है। हो सकता है आपकी तकदीर में एक बड़ी बीमारी लिखी हो, लेकिन आपकी दुआ उस बीमारी को एक मामूली से जुकाम में बदल दे। हो सकता है आपके कारोबार में एक बड़ा नुकसान लिखा हो, लेकिन आपकी रात के अंधेरे में की गई दुआ उस नुकसान का रुख मोड़ दे। ये अल्लाह का वादा है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं तो आज रात जब सब सो जाएं, तो बस 2 मिनट के लिए उठें, वुजू करें और पूरी आजिज़ी के साथ अपने रब के सामने हाथ फैलाएं। उसे बताएं कि आप कितने कमजोर हैं, कितने जरूरतमंद हैं
अपने गुनाहों की माफी मांगे और फिर वो मांगे जो आपका दिल चाहता है, क्योंकि यही वो एक अमल है जिससे किस्मतें बदल जाती है। ये अल्लाह का अपने बंदे से किया हुआ वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। मेरे दोस्तों, जब आप दुआएं करते हैं और आपको लगता है कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप बरोज एक कयामत के दिन जब अपनी दुआओं का जखीरा देखेंगे तो कहेंगे कि काश मैं सारी जिंदगी दुआ मांगता रहता और मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। क्या आपको पता है कि जब आप दुआएं मांगते हैं वो फौरन कबूल हो जाती है, लेकिन उसमें से कुछ दुआएं अल्लाह आपको जखीरा करके उनका अज्र और सवाब आखिरत के लिए रखता है ताकि तुमको उसका बदला दे। इसलिए मेरे दोस्तों, दुआ कबूल हो या ना हो, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि उसका अज्र आपको क्या मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल ईजी इस्लाम पर बहुत सी दुआ है जिन पर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप उन वीडियो को देखें और दुआ करने का तरीका और दुआओं को सीखें। मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत कैसे बदलती। तो बिल्कुल भी देर न करें, चैनल पर जाएं और दुआएं सीखें। तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशा अल्लाह ताला।